फल बागानों की सिंचाई। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्रिप इरिगेशन में दो प्रकार आते हैं, एक आता है इनलाइन, एक आता है ऑनलाइन। तो उस वीडियो में इनलाइन के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ा कि फल बागानों की सिंचाई मतलब अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, कोई फल बागान है, बड़े पेड़ है, चीकू, आम, नींबू, मौसम्बी, संतरा, तो ये पेड़ों का खासियत क्या रहती है कि ये आकार में बड़े होते हैं। इनकी जो कैनोपी है ये बड़ी होती है। इनका दो पेड़ में का अंतर, दो सरी में का अंतर बड़ा रहता है, 8-8 फीट से 20-20 फीट तक। तो ऐसे परिस्थिति में आपने ऑनलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ऑनलाइन मतलब क्या, उसका इस्तेमाल कैसे करना। तो यह वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। देखिए, सीजनल फसल में दो लाइन और पौधों के बीच का अंतर कम होता है। मान लो आपने कपास लगवाई है तो कपास में दो सरी में का अंतर जहाँ तक मैंने देखा है 4 फीट रखते हैं। अगर गन्ना है तो 6 फीट हो जाता है, 2 फीट, मतलब जो भी रखते हैं किसान, लेकिन 2-4-6 फीट से ज़्यादा नहीं रखते। और दो पौधे में का अंतर भी ज़्यादा नहीं रहता है, 1 फीट, 2 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट। तो ऐसे परिस्थिति में आपने इनलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। इनलाइन मतलब क्या कि ऐसी नली की जिसको अंदर से ही हमने ड्रिप लगवा के दिए। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, उस वीडियो में इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तो इस वीडियो में मैं वापस नहीं दूंगा। अभी आते हैं ऑनलाइन कि भाई बहुवार्षिक फल की फसल में दो लाइन और पौधों के बीच अंतर ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया है, मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोला। तो वहाँ पे ऑनलाइन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन का इस्तेमाल क्यों करना, तो देखो, मान लो आपने गन्ना लगवाया है, मान लो आपने केला लगवाया है, कपास लगवाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फसल 1.5 साल की है। 1.5 साल होने के बाद आप वो नली को जमा करते हैं, खेत में काम करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि ये जो इनलाइन ड्रिपर है ये अंदर से होने से ये नली से बाहर नहीं निकल जाता और आपको काम करने में आसानी होती है। लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े पौधे हैं, आम है मान लो, तो आम में क्या होता है कि आप ऐसा नहीं उठाते हो, एक बार नली डाल दी तो आप उसको 4 साल, 10 साल, 15 साल भी पड़े रहने देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने को ये बाहर से ड्रिपर लगवाने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो अंदर से ड्रिपर है ना, अगर ये गलती से चोकअप हो गए तो आपको नली बदलानी पड़ती है, पूरा खर्चा नए से करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि भैया ये ड्रिपर निकालो, इसको साफ करो, इसको आप साफ नहीं कर सकते, इसको साफ कर सकते हैं। चलो मानो ये क्लीन ही नहीं हो रहा है तो आप नया लगवा सकते हैं बाहर से। तो आपको कम पैसों में, जब ज़्यादा समय की फसल है, तब आपको ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण कि भाई ये छोटे क्रॉप है, ये 4 लीटर में हो जाता है इनका काम। लेकिन मान लो आपने आम लगवाया था, शुरुआत में उसको 4 लीटर पानी दे रहे थे, बाद में उसको 8 लीटर हो गया, 12 लीटर हो गया। तो यहाँ पे वो आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी LPH है, लीटर पर आवर, ये इनलाइन में आप चेंज नहीं कर सकते। वो ऑनलाइन में आप क्या करेंगे कि भैया ये ड्रिपर निकालिए, मान लो ये 8 लीटर का ड्रिपर था, यहाँ पे आप 14 लीटर, 16 लीटर का ड्रिपर लगवा देंगे। तो इस तरीके से तो आपका जैसा पौधा बड़ा होता है, जैसे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, आप यहाँ पे ड्रिपर भी बदला सकते हैं। और इनलाइन में देखो, जैसे मैंने बोला कि ड्रिपर चोकअप हो गया तो पूरी नली बदलानी है, तो खर्चा पूरा नए से है। ऑनलाइन में क्या है कि भाई आपकी जो नली है, मतलब बहुत सारे किसान भाई हमको पूछते हैं कि भाई आप सस्ता ड्रिप देते हो तो लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है क्या, इसके लिए ये मुद्दा मैं ला रहा हूँ कि देखो, ऑनलाइन में आप जो ड्रिप डालेंगे ना, आपको 15-20 साल देगी। यहाँ पे भी जो ड्रिप आप डालेंगे वो भी आपको 15-20 साल देगी, नली खराब नहीं होगी। लेकिन चोकअप जो होता है कि जो अपने पानी के वजह से होता है, अपन जो खाद देते हैं ड्रिप में के माध्यम से, उसके वजह से होता है। तो उसके ऊपर तो कोई भी कंपनी का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। इसके लिए हम बोलते हैं कि भैया इनलाइन 5 साल टिकेगा, ऑनलाइन आप 10-15 साल बिंदास यूज़ करो, आपकी नली को कुछ नहीं होगा। जो ड्रिपर खराब हुआ है उसको आप बदलाते रहो, आपका काम चलता रहेगा। तो ये मेजर फर्क है दोनों में। अभी यहाँ पे देखो, कोई भी ड्रिप की जो नली रहती है उसको 2 डायमीटर रहते हैं, एक आउटर और एक इनर। तो जब कभी अपन बात करते हैं ना, तो अपन आउटर डायमीटर की बात करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत जो थिकनेस रहती है वो फिटिंग में बराबर एडजस्ट हो जाती है, उसकी वजह से कोई दिक्कत आती नहीं है। ये जो ऑनलाइन है ये 12, 16 और 20 mm में आता है।
जो हो सके तब तक किसानों ने 16 ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर मॉडल है ड्रिप इरिगेशन में। हज़ारों लाखों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और वो सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं कि 12 और 20 खराब है, लेकिन सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो 16 में आता है। तो ड्रिप इरिगेशन का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपने 16 को प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पे ड्रिपर के बारे में कुछ बताया है कि ये यहाँ से फ्लो अंदर जाता है, इनलेट रहता है, ये नली को लगता है, ऐसे नली लेती है और इसको ये लगता है। नली को होर पड़ा गिराने के लिए ये पेन टोचा देते हैं हम इसको, इससे होर गिराइए। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट रहता है, तो इसके वजह से ये पुश फिट हो जाता है नली में, और जो आउटलेट है यहाँ से आता है। अंदर इस तरीके की एक डिश रहती है कि इसमें जो झिकझैक है उसके वजह से वो पानी का प्रेशर कंट्रोल होता है, और जितना एलपीएच बोला है उतना पानी आपका गिरता है। तो यहाँ पे करेक्ट इंस्टॉलेशन की भी इमेज मैंने दिखाई है। ये जो ड्रिपर है ना, ये वैसे तो 4 लीटर, 8 लीटर और 16 लीटर में पॉपुलर है, लेकिन 8 लीटर से कोई भी किसान ने शुरू करना चाहिए। क्योंकि देखो, मान लो आपने अभी चीकू का पौधा लगवाया है या आपने संतरा का पौधा लगवाया है, तो मान लो कि आज आपको पानी की ज़रूरत है 4 लीटर और आपने ड्रिपर लगवाया है 8 लीटर 1 घंटे वाला, तो आप आधा घंटा चलाइए। लेकिन जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होगा तो आपको मार्जिन रहेगी। तो किसानों ने 8 लीटर से शुरू करना चाहिए। अगर आपके पौधे बड़े तो आप 16 लीटर भी लगवा सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, एडजस्टेबल ड्रिपर। इसको क्या रहता है कि ये जो नॉब है ना, ये जितना घुमाएंगे उतना एलपीएच बढ़ेगा। मतलब अच्छे से टाइट करेंगे तो कम से कम 2 लीटर डिस्चार्ज देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 64 लीटर पर आवर तक ये ड्रिपर डिस्चार्ज देता है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हर बाजू से इसकी बूंद आती है, तो देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। तो किसान इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो फिश ड्रिपर है और ये जो दोनों में टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, तो जैसे भी आपकी ज़रूरत है आप सोच लीजिए, आप दोनों का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज तक ये चीज़ के ऊपर मैंने भी कभी बात नहीं की और किसी ने नहीं की है कि भाई पेड़ लगवाया है, मान लीजिए ये आम का पेड़ है मानिए, और ये जो रहता है ना, इसको हम कैनोपी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो जो ड्रिप है, तो ड्रिप का पानी कहाँ पे गिरना चाहिए पेड़ के पास? तो देखिए, टेक्निकल ये मतलब प्रूव हो चुका है कि जो कैनोपी का एरिया रहता है, इस एरिया में जो जड़ें रहती है पानी खींचने वाली पेड़ की, वो रहती है, अवेलेबल रहती है। तो इस एरिया में अगर आप पानी गिराएंगे तो पेड़ को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेड़ के पास ही पानी गिरा देना चाहिए, थोड़ा इधर उधर भी गिराया तो भी फसल उसको ले लेती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, इसके बाहर का जो पानी है वो नहीं लेगा वो पेड़, लेकिन कैनोपी के अंदर जो भी एरिया है, जो वहाँ पे जो भी पानी पड़ेगा वो फसल के जो जड़ है वो ले रहेंगे। अभी देखिए, ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर फसल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार से नलियों का इस्तेमाल होता है। एक सिंगल लाइन, कि भाई आपका जो पौधा है वहाँ पे एक एक लाइन डाल दिया आपने, तो ये भी टेक्नोलॉजी सही है। दूसरा है कि भाई जो पौधा है आपका, उसके एक बाजू में एक नली डालेंगे, दूसरे बाजू में दूसरी नली डालेंगे, तो ये भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये टेक्निक में सब लोग क्या बोलते हैं कि भाई पहले ही जब पौधा लगवाया तभी आप 2 नली डाल दो। हम क्या बोलते हैं कि नहीं, पहले एक ही नली डालो। जब आपको लगेगा कि पौधा बड़ा हो गया है और पानी कम पड़ रहा है, तब आप दूसरी नली लगाओ, पहले एक ही नली लगाओ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो, कोई भी ड्रिप अगर आपने लगवाई तो वो 2, 4, 6 साल में मतलब वो कमकुवत होती है, उसका परफॉर्मेंस कम होता है। अभी मानिए आपने पौधा लगवाया, एक नली डाल दी, और 2 साल बाद अगर आपने दूसरी नली डाली, तो एक तो आपका जो भी पैसों का टेंशन था, आर्थिक प्रॉब्लम था, वो 2 साल आगे निकल जाएगा। आपकी नली की लाइफ 2 साल ज़्यादा मिलेगी, और दोनों नली एक साथ डालने से जो प्रेशर आपके ऊपर आता है वो डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगली बार भी जब आप चेंज करेंगे, मान लो 10 साल बाद, तो आप ये चेंज करेंगे जो पहले डाली थी, फिर 2-3 साल बाद जो दूसरी डाली थी वो चेंज करेंगे। तो ये सही तरीका है 2 नली डालने का। तीसरा जो तरीका है कि भैया एक अपनी जो मेन नली है इसे लगवा देने की, और इसको एक ऐसा पेड़ के आजू बाजू में, ये पेड़ है आपका, इसको रिंगन बनाने का।
कि भाई मतलब कई सारे किसानों की मान्यता है कि चारों बाजू में पानी गिरना चाहिए, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे किसान क्या करते हैं, यहाँ पे भी टी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे भी टी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे एंड कैप लगवाते हैं। तो जो भी टेक्निक आपको इसमें से पसंद आए आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो आज मैंने आपको ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया। हॉर्टिकल्चर, अगर बड़ी फर बागान है आपकी तो आपने ड्रिप कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताया। अभी अगली इन्फॉर्मेशन कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए थोड़ा कमेंट में बताइए, मैं उसी टॉपिक के लिए ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।